बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना तनवीर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पासबान लाइव न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए हमें 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस अरसे में हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे ना कर सकी। इस वजह से हमारा गरीब तबका मज़ीद गुर्बत का शिकार हो चुका है, जो कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। इस मुश्किल वक्त में हमारे किसान अपने महाज पर डटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा पक्खी मोड़ नज़र अता डिब्बा रोड 569 WB में। राना आसिफ साहब के बनते थे और कतर में अपना कारोबार छोड़कर पाकिस्तान में आकर उन्होंने अपने पपीते की फसल काश्त की है। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं राना आसिफ साहब के पास और आप ये बताएं कि कतर में आपका इतना वसी कारोबार था और आप अपना कतर में कारोबार छोड़कर पाकिस्तान चले आए हैं, मट्टी के साथ मट्टी हो रहे हैं, और इसकी क्या वजह है? जी, फार्मिंग मेरा शौक़ था शुरू से। तो जब मेरा कतर और कुवैत में काम था, जॉब करता था, तो मेरे उस टाइम भी यहाँ पे एक छोटा सेटअप शुरू किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स आती हैं जो बड़े अच्छे रेट में सेल होती हैं। तो मुझे आते ही एक आइडिया मिला, मैंने यहाँ पे आके ये पपाया फार्मिंग शुरू की बिहाड़ी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 एकड़ लगाया। अभी तक मेरा जो फसल है, क्रॉप है, माशाल्लाह अच्छी जा रही है। और ये जनवरी में मैंने शुरू किया था और अभी 10वां महीना अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और आने वाले 3 साल तक ये फसल जो है हमें वो मुनाफा देती रहेगी। और अगर इसको कंपेयर करें हम दूसरी फसल के साथ, तो इसकी जो इनकम है वो इंतहाई शानदार है, किसी भी अच्छे कारोबार की तरह। ये आपको तकरीबन 1 एकड़ से 8-10 लाख से लेके आपको 20-25 लाख तक आप इसको सेल कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कौन सा चैनल अप्रोच करते हैं। आप इसको डायरेक्ट सेल करते हैं, आप इसको मंडी में लेके जाते हैं। तो मैं मशवरा दूंगा अपने दूसरे भाइयों को भी कि इस साइड पे आएँ, ऐसी क्रॉप्स जो हैं वो उनको काश्त करें, बागात लगाएं। अभी मेरे पास पपीते का 4 एकड़ बाग है, 5 एकड़ मैंने अमरूद का बाग लगाया हुआ है और फर्दर जो है मैं सिट्रस की तरफ जा रहा हूँ। मेरा दूसरे दोस्तों को भी मशवरा है कि इस साइड पे आएँ और अच्छी इनकम कमाएँ। तो आपको ये पता कि इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात बेहतर नहीं हैं, फिर भी आप ज़िम्मेदारी की तरफ चले आए हैं। आपको कतर छोड़कर, अपना बिज़नेस छोड़कर अब ज़िम्मेदारा करने शुरू हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश होती होगी ना? सर, मुश्किल काफ़ी पेश होती है और इसमें मैंने एक चीज़ का एनालाइज़ किया, जो लोग सिर्फ इसी ज़िम्मेदारा के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। जो लोग साथ अपना कोई बिज़नेस रन करते हैं या जॉब करते हैं, तो उनको जो है ना अपने ये एक्सपेंसेस पूरे करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो दूसरे ज़िम्मेदारों की तरह हमें भी मुश्किल हुई है। फर्टिलाइज़र महंगी है, सीड्स महंगे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की मैनेजमेंट बड़ी पुअर है। इसमें आपके जो है 2 नंबर सीड, 2 नंबर अद्वियात, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सस्टेन करना है, हमारा मुल्क है, हमने जो पोटेंशियल है हमने उसको इनकैश करना है। तो इन चीज़ों की वजह से बंदे को डिसार्ट होना नहीं चाहिए। आपको अपना एक जो है एक पैनल हो जो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में बताता रहे, अपनी जो है डिमांड करता रहे, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। ये बताएं, आपकी टोटल ज़राई ज़मीन कितनी है और कितनी टोटल ज़मीन में आपने पपीता काश्त किया हुआ है? सर, मेरे पास तकरीबन 35-36 एकड़ ज़री ज़मीन है। उसमें से मैंने 4 एकड़ पपीता काश्त किया हुआ है। बाकी मेरी जनरल क्रॉप्स हैं, जिस तरह ये मकई होगी, ये मूंजी होगी और कमाद हो गया। और फर्दर इंशाल्लाह मैं इसको और बढ़ाऊंगा। मेरा इरादा है कि इसको 10 एकड़ तक लेके जाऊँ। अचानक आपका पपीते का ख्याल क्यों आया? कोई और फसल भी थी, आप कोई और फसल काश्त कर लेते? सर, ये अचानक नहीं था। मैंने 6 महीने रिसर्च की, मुख्तलिफ दूसरों से, फार्मर से मिला, जाके नर्सरी वालों से मिला, मैंने मंडी में जाके रिसर्च की, जो रिसेल करते हैं उनसे मैंने रिसर्च की। तो मैंने इवेंचुअली जो मुझे इसका डिसाइड किया, जो मुझे इसका नतीजा निकला कि ये एक मुनाफा बख्श फसल है, इसकी सेल भी होती है, ठीक है जी। इसको हम अपने इलाका में काश्त भी कर सकते हैं, हमारी आबो हवा भी अच्छी है और इसकी इनकम दूसरी फसलों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। दूसरी फसलों में आप 1 साल में कोई 1 लाख तक कमा लेते हैं, 1.5 लाख तक। तो इस फसल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-10 लाख से लेके 20 लाख तक, तो इसका दूसरी फसलों के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। तो इस लिहाज से मैंने इसको चूज़ किया और मैंने 4 एकड़ से स्टार्ट किया। जितना आपने इस फसल पर ख़र्चा किया हुआ है, तो इतनी आपको इसमें आमदनी भी होगी या नहीं?
जी इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी आमदन होगी। ये मैंने फ़सल जनवरी में मैंने लगाई थी, अभी ये अक्टूबर है 2020 का। तो हमने इसको 2 दफ़ा तोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी कास्ट कवर हो गई है और ये तकरीबन 2 साल तक हमारी फ़सल चलेगी इंशाल्लाह। तो इसमें सर्दियों में आके सीज़न इसकी जो है प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, लेकिन गर्मियों में ये बड़ा फास्ट रहता है। तो इंशाल्लाह हम अच्छी इनकम कमाएँगे और मेरा मशवरा दूसरे किसान भाइयों से भी कि इस फसल की तरफ आएँ और इसको लगाएँ। और एक उनको मशवरा दूंगा कि वो इसकी पनीरी खुद ना लगाएं, किसी आदमी से ख़रीदें और ऐसे आदमी से ख़रीदें जो खुद पपाया लगाता हो, किसी नर्सरी वाले के पास जाके ये चीज़ ना इसका ख़रीदें। क्या तरीका, अगर आप इसको सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त करेंगे या कहीं और आप आउट ऑफ सिटी में लेके जाएंगे, इसका क्या तरीका कार हमें ये तो बताएं ज़रा। सर फ़िलहाल हमारे पास 2-3 चैनल से हम इसको सेल कर रहे हैं। एक तो हम इसको भेज रहे हैं लाहौर मंडी में, दूसरा हमारा एक गाड़ी है जिसके ऊपर हम इसको सेल करते हैं लाहौर विहाड़ी सिटी में, गोल चौक में, जो वीक में तकरीबन 2 दिन जाके सेल करती है। और तीसरा तरीका हम होम डिलीवरी का भी अपना रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आती हैं, उनको हम जो है इसकी ये जो कार्टन होता है पैकिंग, वो हम जो है उसको डिलीवरी करते हैं। तो कोई भी बंदा हमसे रब्ता कर सकता है, हम उनको होम डिलीवरी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। तो अपने मेज़बान राना तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।